Hello everyone, my name is Ria. Welcome to my channel Chemistry Point. So, in my last two videos, I explained two arbitrary topics. For the time being, I thought it was good enough to start with that. But अब केमिस्ट्री देखा जाए तो एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है. सो ऐसे कुछ भी बीच में से स्टार्ट करना दैट डजंट मेक अ सेंस. और अगर हम किसी चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ते हैं दैट गिव्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑल्सो, क्योंकि चीज़ों के बीच में टॉपिक्स के बीच में लिंक बनना शुरू हो जाता है. सो आई थॉट आई शुड स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ समथिंग लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. सो जैसा कि आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये वर्ड एक सिंपल सा सेंस देता है जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. मीन्स जिस केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड्स, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन, उस वो किस किस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वो सब पढ़ते हैं, उस केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है. मीन्स एक तरीके से कहा जाए तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कार्बन ही होने वाला है. मीन्स सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के चारों तरफ ही रिवॉल्व करने वाली है. सो ऐसा क्यों कि भाई कार्बन जो है इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि उसको हम अलग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. कार्बन जो है इसके पास एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको कैटिनेशन बोला जाता है. ये प्रॉपर्टी इसको सबसे अलग बनाती है. कैटिनेशन से क्या मीन है? कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मीन्स कार्बन के पास एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने ही जैसे कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. लाइक सी सी ऐसे करके, मतलब कार्बन जो है उसकी बहुत लॉन्ग चेन्स भी पाई जाती है जिसको हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं. सो हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बोलेंगे वो कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करते हैं. ठीक है. और इसको हम एक जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कार्बन चेन को यूजुअली ऐसे किया जाता है विद कार्बन एट इट्स टर्मिनल एंड्स. दिस इज जिगजैग मैनर. सो अब अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. सो इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के भी बहुत सारे मेथड हैं. सो वी विल डिस्कस 5 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक compound. So first one is molecular formula. मैं सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करूंगी कि उस फॉर्मूले में हमें क्या स्पेशलिटी मिलेगी कि हम उसको देखकर पता कर पाएँ कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड है. फर्स्ट थिंग इज शो ऑल एटम. सारे एटम शो होंगे. सेकेंड थिंग, टाइप भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का एटम है, टाइप ऑफ एटम. ओके. तीसरी चीज जो है वो है कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर शो नहीं की जाती. सिर्फ एटम, नंबर ऑफ एटम और टाइप, किस टाइप का एटम है वो ही शो किया जाता है. एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. एग्जाम्पल CH3, और भी ले सकते हैं लाइक C3H6, C5H12 एक्सेट्रा. यहाँ पर कितने एटम्स हैं वो शो किया गया है, किस टाइप का एटम है वो भी शो किया गया है. सो ये सिंपल है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सो सिंपल. सो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम डिफाइन कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड इज लुईस स्ट्रक्चर.
इसमें भी वही चीज़ है, फर्स्ट चीज़ तो सेम है, शो ऑल एटम, शो ऑल एटम। अब दूसरी चीज़ जो मैं लिखने वाली हूँ, जो वो चीज़ लुईस स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग बनाएगी, वो है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इसमें शो होंगे, हम अलग से दिखाएंगे कि यहाँ बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर्स हैं। Let's take an example like this. ये जो आपके सामने कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है बॉन्ड पेयर शो हो रहे हैं, बॉन्ड पेयर क्लियरली शो कर रखे हैं, और लोन पेयर्स को भी शो कर रखा है कंपाउंड के अंदर। और नंबर ऑफ एटम्स तो सब में दिखे रहे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ हमने क्लियरली प्रेजेंट कर रखा है। ये लुईस स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। लिखते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला में क्या क्या मिलेगा हमें। फर्स्ट चीज तो सब में ही सेम होती है, शो ऑल एटम, सारे एटम हम शो करेंगे कि इस फॉर्मूले में कितने एटम्स हैं। अब सेकेंड जो चीज है वो है कनेक्टिविटी। ये चीज एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट कर देती है मॉलिक्यूलर को और कंडेंस्ड को। इसमें हम कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे, बट इसमें कनेक्टिविटी शो होगी, कनेक्टिविटी शो होगी। एग्जाम्पल्स like CH3, CH2, OH, CH3, CH2, CHO, etc. देखने में तो थर्ड वाला और मॉलिक्यूलर और कंडेंस सेम ही लग रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? इसमें तो हमने एक तरीके से इन दोनों का पार्टीशन कर दिया था कि पूरे फॉर्मूले में कार्बन एक साथ लिख दो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एक साथ लिख दिए और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक साथ लिख दिए। बट इसमें हमने कहाँ लिखा, जिसके साथ जितने हाइड्रोजन है वो हमने अलग लिखे हैं, जिसके साथ जितने कार्बन है वो हमने उतने अलग लिखे हैं। अगर देखो इसी को अगर हमें मॉलिक्यूलर में रिप्रेजेंट करना हो, जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा है, तो कैसे करेंगे? देखो कार्बन कितने काउंट करो, 1 2 कार्बन, सो C2। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? ठीक है, ये दोनों इस तरीके से दोनों अलग होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पार्शियली कंडेंस्ड। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसमें क्या अलग है? देखो नाम से पता चल रहा है कि समहाउ ये इसी से डिराइव हुआ है। कंडेंस तो होगा ही, बट उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिस वजह से थोड़ा सा ये अलग कैटेगरी में हमने इसको रख दिया। देखो इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर तो शो होगी, जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है वो शो होगी, बट इसमें क्या है कि इसी स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंज कर दिए। जैसे ये फॉर्मूला, इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दे, कुछ लोन पेयर दिखा दे, कुछ बॉन्ड पेयर दिखा दे, कुछ लोन या फिर बॉन्ड पेयर शो कर दे, तो थोड़ा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ऊपर वाले का ही ले लेते हैं, CH3 CH2, जैसे हमने ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन इनके बीच का बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर दिखा दिया ऑक्सीजन पे। ये क्या बन गया, पार्शियली कंडेंस्ड बन गया। ये डिफरेंस है पार्शियली में और कंडेंस्ड में। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि लास्ट मेथड है अपना, फिफ्थ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, ये देखा जाए तो बाकी जो हमने रेस्ट 4 पढ़े हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, और ये बहुत ही इजी होता है। मतलब चीज़ों को अगर इजी वे में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि टाइम, मतलब एक तरीके से टाइम सेविंग मेथड है ये रिप्रेजेंटेशन का। इसमें क्या होता है, ओनली कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड।
दूसरी चीज है इसमें जो हेट्रो एटम्स हैं, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, जो हम देखते हैं ना लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन जो होती है ना, उसको हम जिगजैग मैनर में प्रेजेंट करते हैं। सॉरी एक चीज मिसिंग है, इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। मतलब अगर कार्बन की चेन बहुत लंबी है तो उसको हम ऐसे जिगजैग मैनर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो और एक और चीज, अगर अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं। अब इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ, कन्वर्ट इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, अगर इन क्वेश्चंस को करते तो क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअल में। देखो फर्स्ट थिंग मैंने क्या क्या चीज़ें हैं एक बार रिपीट करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे हम, सिर्फ बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे कार्बन कार्बन का, कार्बन को नहीं दिखाएंगे यहाँ कार्बन, फिर कार्बन तो चलो हमने क्वेश्चन में दिखा रखा है, बट इसको अगर बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच का सिर्फ बॉन्ड दिखाया जाएगा। और जो कार्बन के अलावा जो है हेट्रो एटम्स हैं उनको भी दिखाएंगे हम। और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको जिगजैग मैनर में, सबको हम जिगजैग मैनर में ही प्रेजेंट करेंगे चेन को। डबल बॉन्ड होगा तो उसको बीच में हम 2 लाइंस दिखा देंगे, अगर ट्रिपल होगा तो हम 3 दिखाएंगे। ठीक है, इसको करते हैं। फर्स्ट कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4। सो 4 कार्बन बना लो, डॉट जो होगी टर्मिनल पे वो कार्बन को प्रेजेंट करेगी। 1 2 कार्बन 3 एंड 4 हो गए। तो हो गया, हमें हाइड्रोजन को दिखाने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही कहता है सिर्फ हमें बॉन्ड को दिखाना है, इसीलिए इसका नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। फर्स्ट हो गया, इजी था बहुत। सो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन। सो पहले वो बना लो, 1 2 कार्बन 3 कार्बन। अब थर्ड कार्बन पे OH है, इसको कैसे दिखाएंगे हम, सिंपल है, OH है तो OH को ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसे वो हमने शो कर रखा है क्वेश्चन में, OH। सो ये भी इजी था। थोड़ा इसमें देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अगर हमें पहले कार्बन दिखाने हो तो हम कार्बन ऐसे दिखाएंगे, 3 कार्बन हो गए। सेकेंड कार्बन पे OH है, हम दिखाने को तो इधर भी दिखा सकते हैं OH, पर ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, बस हमें देखना है कि सिंपल किस पर कौन सा एटम लगा हुआ है उसी अकॉर्डिंग हमें लगाना है, आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये सिंपल इसका आंसर है। फोर्थ वन देखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन वो तो एक अलग ग्रुप हो गया। उसको अगर हम अलग से लिखें तो कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको ऐसे लिखा जाता है। सो इसे बनाना है 1 2 3 कार्बन। पहले आप 3 कार्बन बनाओ, 1 2 3। अब ये कार्बन है, इसको जैसे इसने लिख रखा है ना वैसे ही प्रेजेंट कर दो। कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो शो होगा नहीं, और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है। सो सिंपल ये ऐसे शो किया जाएगा। फिफ्थ वन इज कार्बन कार्बन, फिर नाइट्रोजन आ गया यहाँ, फिर कार्बन, मतलब नाइट्रोजन के दो तरफ तो कार्बन है और इसकी इस साइड दो तरफ भी कार्बन है। तो हमने कहा ना कि हेट्रो एटम है उसको भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह पहले आप 2 कार्बन बनाओ, एक कार्बन बॉन्ड, दूसरा कार्बन। अब ये किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से कनेक्ट है। फिर इसके इस तरफ भी एक कार्बन है और इस तरफ फिर ये दूसरा कार्बन हो गया। नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन से। सो ये क्या हो गया हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। सो लास्ट वन जो है
यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4। और ये जो अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको अगर हमें लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, C, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और एक OH ऐसे। तो इन दोनों को ही हम दिखाएंगे, कार्बन को तो डॉट से दिखाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक कार्बन, फिर हमारा दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, फिर ये फोर्थ जो है वो ऐसे दिखाया जाएगा। एक तरफ तो इसकी डबल बॉन्ड O दिखाएंगे हम, और दूसरी तरफ वो OH वाला ग्रुप। और सेकेंड नंबर पे हमारे पास OH भी है, उसको भी शो किया जाएगा। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कैसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फॉर्मूला है, अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दे तो उसको हम कैसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करेंगे। एंड आई होप आपको रेस्ट जो 4 है वो भी समझ आ गए होंगे। आई होप इट वुड हेल्प यू टू स्टार्ट द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको समझ आया हो तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।